3/9/2013 को थी ग्रांट MP कोटे से मंजूर हुआ था जी प्रजापत चौपाट का। वो आज तक अभी अधूरा पड़ा है काम जी। काफी शिकायत कर लीजिए, अनिल बीज साहब को पूरी शिकायत करी थी जब उसकी प्रेमा से अवैध कब्जे थे, अवैध कब्जे हटवाए जी। अब भी अवैध कब्जे कर रखे हैं जी, रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं, आने जाने का रास्ता खुला छोड़ रखा है उसमें। कितना पैसा दिया था एमपी साहब ने? भाई आपकी शिकायत चौपाल के बीच से रास्ते के बारे में आप हर चौपाल के आप बीचों बीच रास्ता कर रखा जी। तो उसी पॉइंट पे बात करो ना। अब बीचों बीच रास्ता कर रखा है जी चौपाल की। सर नमस्ते। सरपंच लोग है चौपाल की ऐसी कैसी कर दूंगा जी, वो बीच में रास्ता करके वो ऐसी कैसी करे जी चौपाल की, चिंता ना लो। सर नमस्ते। सर ये कुल जमीन आधा किला से ज़्यादा है जी और 1.5 कनाल में प्रजापत चौपाल पड़ी हुई है जी और चौपाल की 4 द्वारी लगभग कंप्लीट होने पर है जी और उसके अंदर रास्ता जो है वो पूरी पंचायत की ज़मीन में एक ही रास्ता है और अगर एक साइड से करते हैं तो वो भी पूरी चौपाल की जो 4 द्वारी है वो ख़राब हो जाएगी और उसमें करीब 577 वर्ग गज जमीन है जी जो 4 द्वारी प्रजापत चौपाल की जगह बची हुई है और उसके साथ में लगता हुआ रास्ता है जी और वो उस जमीन को अगली आगे जो जमीन है जी उसमें जाने के लिए जो 2.5 कनाल जमीन बची हुई है ग्राम पंचायत जमीन। अब ये कहते हैं जी कि इस रास्ते को यहाँ इस बीचों बीच ना छोड़ करके और एक साइड से छोड़ा जाए, जबकि एक साइड से छोड़ते हैं तो काफ़ी जमीन और खराब हो जाती है उसी 4 द्वारी के अंदर। तो ग्राम पंचायत की प्लान है कि इस रास्ते के अपोजिट तो पार्क बना दिया जाएगा जी और इस साइड में ये चौपाल रहेगी प्रजापत चौपाल जो 577 वर्ग गज में चौपाल की जगह बची हुई है, बाउंड्री खुली भी है जो बनी हुई है। ये मामला है। मंत्री जी 1200 गज जी थी जमीन दी थी पंचायत ने, उसमें से 1200 गज में से इनको इनने 950 गज दी थी, 950 की गज के बजाय 350 गज दे रहे हैं और चौपाल के पीछे का रास्ता है जी, चौपाल के पीछे का रास्ता है उस रास्ते में कब्जा करवा दिया जी, उस पीछे के रास्ते को खोला जाए, बीच का रास्ता बंद कराया जाए। ये नुकसान जी मौके का। माननीय मंत्री जी मेरा एक सजेशन है जी। माननीय मंत्री जी कलामों से मैंने चुनाव लड़ा, मुझे भली भांति जानता हूँ परिस्थिति को, ये जानबूझ कर राज करने वाली बात है। जो रास्ता साइड का हो सकता देना चाहिए, एक बार समाज को दे दिया तो बार बार ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना कमेटी बन के अब विवाद रहा हो, पंचायत जो पहले दे दिया पंचायत में रेजोल्यूशन पास हो गया, दोबारा जानबूझ ऐसा किया जा रहा है। हाँ कैसे संभव है? रास्ता आ जाएगा तो कैसे होगा? ये उपाय आपको आपका पूरा मिलेगा। सारे अधिकारियों से मिल लिया जी, इसका समाधान नहीं हुआ जी। सीएम साहब से मिला जी, जब इसकी 4 द्वारी हुई है और इनकी 4 द्वारी निकली जी अब तक 4/12/2024 को सीएम साहब से मिला था जी। जमीन को उठा जाएगा ना जी, बारात आ जाएगी घर में बैठेगी, बीच का रास्ता दे देंगे तो आ जाएगा मामला। तो पीछे का रास्ता रहा जी, पीछे क्यों दो? पीछे का रास्ता है जी, वही कर रहे हैं भाई साहब, आप की बात कर रहे हैं। आगे आ जाओ भाई, इधर दिखा दे। नमस्कार मंत्री साहब। मैं तो चौपाल है सर, ये पिछले 10 साल से सरकारी बंद पड़ा हुआ था। ये भाई साहब है जब पंचायत चुनाव आई तो ये लोग जो 3 लाख रुपये पड़ा हुआ है MP लैंड का, MLA लैंड का, बोला भाई इसमें भर्ती करवा दे। ये जगह सारी पूरा एरिया सर तालाब का एरिया था, नजायज कब्जे इसमें भर्ती करवा दिया सर, काम चालू करवा रखा है, इसकी मरम्मत का कार्य चालू करवा रखा था। गली में कब्जे हैं ऐसे है। चौपाल के बैक साइड में गली है और उस पर नजायज कब्जे हैं, हम निशानदेही कराकर क्लियर करा देंगे, ठीक है? तो पीछे से आपको क्या कब्जे है। मंत्री साहब जी 1 मिनट मेरी भी सुनो जी। एक मिनट
हमें बोल आप जो ये प्रचार चौपाल था ये 70 साल से कम पड़ा हुआ था। ये दलाल का हिस्सा बना हुआ था, चारों तरफ इसमें 6-6 साल तक पानी फूट पाएगा। एक 3 लाख रुपए पिछली जो पंचायत में आया था MLA लैंड का, वो पैसा आज भी है। इस भाई साहब ने तो दबाव बढ़ाया, भाई साहब को पंचायत 30 में मारे हैं, रास्ते का तरह इसके बंद कर दे। पंचायत में कोई राइट नहीं था भटकने का, ना कोई फिर बनवा सका दे। तो पिछले ये 2-2.5 साल से पीछे लग रहा है, उसका काम भी करवा दिया, जो घर भी करवा दिया, 4 दवाई करा दी, मरम्मत करवाना है सर। पीछे जाकर गांव के मजदूरों के लिए झगड़ा पूरा बजा दिए, ना जो काम होने देना जी। अपने वीडियो सब मौके पाए थे, उनके साथ मीटिंग हो ली, जो बड़ी सी बड़ी जो चौपाल है इतनी मार्केट एरिया दे दो, इसलिए अलग से उतना फिक्का मरवा दिया जी। ये मान लिया पाछा फिर अपनी बात में मुकर जाए, उसके लिए अलग से हमने गेट लगा दिया। कल ने अलग चौपाल करेगा, हमारे पास वहाँ जगह एक आधा एकड़ बची है सर, वो पंचायत के पास कोई जगह नहीं बची हुई। तो इसे मैं पंचायत में कोई और बनानी पड़ जाए, कोई छावा या कहीं इस्तेमाल में पड़ जाए, और कोई हमारे पास बता दो चौपाल के पीछे के जो 14 फुट की 14.5 फुट की जो गली है उस पर कब्जा किसने कर रखा है? ये आज से नहीं 25 साल पुराना कब्जा है, वो कब्जा है ना, मैंने कहा कितने का होता है? कब्जा है ना, ठीक है ना, आप मानते हो ना? आज सर ठीक है। इसमें ऐसे है, यदि इसके पीछे करीब कब्जा है, कब्जा का हो उसको, बाकी आप लोग चिप्स दोषारों नहीं 14 फुट का पीछे से तो रास्ता दो, जो नजायज कब्जा उसको क्लियर कर दो, ठीक है। और पैसे ना हो चौपाट में, मैं अपने DPO से मैं दे देता हूँ। कोई नहीं सर, पैसा आप भी दे दे, कम पड़ा है वो लगा पड़ा है ना? और ये बीच पैसे में बहुत ज्यादा करा है, नहीं करेगा। अरे ऐसी समाज का सब कुछ होएगा, नहीं हो जाए दिखना सुनो, पड़ेगा सर। तेरा सम्मान कर, तेरा सम्मान करेगा। मेरे मैंने भाईचारे मेरे के लिए सुनो, ये नहीं क्यों सर, मेरे तरफ है दोनों इधर आओ, इधर हाँ। क्या नाम तेरा? क्या नाम? विजेंद्र, उसने भेज। एप्लीकेशन में करता समाज आ तो नहीं आ रहा सर। सुनो, अरे तब आराम से निमटा आराम से। तो सम्मान क्यों नहीं करता सरपंच का? इज्जत क्यों नहीं करता? सरपंच का तो सामने है। नहीं सुन, ये बोले 12 साल हो लिए जी, मन में इसकी दरखास्त देते मन में सारे मंत्री आता है दिल्ली जी। किसके अनिल विज का इसके खिलाफ सरपंच जो काम नहीं कर रहे थी उसके 4 दुआरी का काम रोक रहा है, खत्म अमृत चौपाल की 4 दुआरी ऐसे है। और सरपंच अरे सुन मेरी बात, अरे सुन मेरी बात, फैसला कर दे, अभी अनाउंस कर देता हूँ, ठीक है। जो चौपाल के पीछे 14 फुट की गली है, उसका प्रशासन कब्जा डालकर तेरे को रास्ता दे देगा। सरपंच का सम्मान कर, दोनों मोड़े करो, दोनों मोड़े। ऐसा ही मेरा ऐसा है मैंने ठीक है 2 साल तुम्हारी बात आ गई, 2 साल बाद हटा भाई इसका सम्मान मानो जी। मैंने जब तक ऐसे है, नाम बताओ बढ़ जाओ, सुनो दे, चिंता ना कर, तेरी सरपंच को अल्लाह ने पंचायत मंत्री तेरे सामने बैठे हैं, ये तो डरेंगे ना, ठीक है। तेरी सरपंच को अल्लाह हो जाएगा, वो कब्जा खाली कराओ जी। निशान अगर जी जो ये रास्ता विजय साहब कहाँ है? ये विजय साहब ऐसे है, यही तो कब्जा करना था। ये फैसला हो गया, थैलेन बंद कर। आज के बाद शिकायत करेगा तो 12 साल में सारे संगठन शिकायत करना है। दादा पूर्ण छोड़ो, वाला विषय वो मेरा काम है। जो पूरे हरियाणा में जो प्लाट कटे हैं, सरकार का नायब सैनिक सरकार का फैसला है, सबको कब्जा दिलाएंगे और उनका हक दिलाकर उनको बिठाएंगे, ठीक है। सरपंच साहब ग्रांट की जरूरत पड़ा है मेरे पास, ठीक है, झगड़ा नहीं करना।